हेलो क्लासमेट, आज आप इस वीडियो में पढ़िए 7.1 का निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 का 10वां सवाल और ये लास्ट सवाल है 7.1 का। ठीक है, तो सवाल शायद बहुत अच्छा है। सवाल वैसे 7.1 जो है ना, सब अच्छा ही सवाल है, एकदम सिंपल सब सवाल है। थोड़ा सा इसको खाली ध्यान दीजिएगा। सवाल आपसे भागेगा, डर के आपसे भागेगा। सवाल बोलेगा कि हम पे मेरे पास आप ना आइए। ठीक है, आपसे ही भागेगा सवाल से आपने भागेगा। हाँ, सवाल ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 10 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और क्या बोल रहा है 3,4 से समदूरस्थ है। यानी क्या बोल रहा है कि दो बिंदु है और x y जो है ना उसका समदूरस्थ है। क्या बोल रहा है? समदूरस्थ है। तो हम इसमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो ए बी मान लेते हैं, पी भी मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, एक रेखा पे ए और बी एक बिंदु है और एक और बिंदु है। ठीक है, क्या है? एक और बिंदु है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका जो ए और बी माने हैं, किसको माने हैं? इसको माने हैं। ए बिंदु है आपका 3,6 और -3,4 और किससे समदूरस्थ है? पी से। किससे समदूरस्थ है? इसको पी मान लेते हैं। पी से समदूरस्थ है। इसका मान कितना दिया है? x, y। ये ना दिया है, इसे बोला गया है। क्या बोला गया है? x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु -3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, यानी ये इनसे ये दोनों क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी, यही ना होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले लिखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखना पड़ेगा? हल बराबर माना कि P बिंदु से क्या? P बिंदु से ए और B समदूरस्थ है। क्या लिखें? समदूरस्थ है। क्या लिखे? हम जो किए वही लिखे। समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ गलती लिखना है। समदूरस्थ में यहाँ पे आगे दूर समदूरस्थ। ठीक है, समदूरस्थ है। ध्यान से सुनिए, क्या हम किए हैं? पहले हम बिंदु लिए ए बी और बीच में वो बिंदु और ले लिए, वही तो लिखे हैं। माना कि P बिंदु से ए बी समदूरस्थ है कि नहीं? जितना दूरी ए है जितना दूरी बी है। किसे? P से जितना दूरी ए है उतना दूरी P से B है। ये तो ये है। चलिए अब हम क्या करते हैं, समदूरस्थ के लिए क्या होता है। हाँ, फिर बोलिए। समदूरस्थ बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए पी और क्या होगा? बी पी। ये ना हो, ए पी बराबर ए पी और बी पी। ये ना बराबर। चलिए लिखते हैं दूरी। बोलिए दूरी बराबर क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर से बराबर। ठीक है, फिर से लिखेंगे। बोलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर। बोलिए y2 - y1 होल स्क्वायर। एक बार वो लड़का ने बोला है। अच्छा से पूछिए, अभी समझ गए। इस सवाल इसको पढ़िए ना इसको। ठीक है, बोलिए x2 हमको मानना पड़ेगा इसमें। बोलिए हमको x2
इसको हम x1 मान लेते हैं, हाँ y1 मान लेते हैं, हाँ ये x2 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, हाँ इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। ठीक है, आप इतना सा इसमें भी लिख के चल सकते हैं, नहीं तो ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर वाला कितना लिखिएगा, ठीक है कि नहीं, लेकिन तब पर भी ठीक है, नहीं तो बिंदु यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है बिंदु, नहीं भी लिखेगा तो ऐसे चलिए पार करके पक्का कि इस तरह से इसमें दर्शाइएगा, और दर्शाए बिना मत लिखिएगा, समझ गए, ये दर्शाए बिना मत लिखिएगा, कारण कि इसमें गलती होने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, इसको दर्शाइएगा, दर्शाइएगा क्या, x1 y1 x2 y2 फिर x1 x2 y2। चलिए बोलिएगा x2 कितना है मोहन, बोलिए तो, x x1 कितना है बोलिए तो, इसमें चलना है, इसमें और इसमें कितना है, 3, स्क्वायर y2 कितना है बोलिए, कितना y माइनस है, तो y1 कितना है 6, स्क्वायर बराबर। अगला चलेंगे, बोलिए अब इसमें चलेंगे p और b और p में चलेंगे, तो x2 कितना है बोलिए, x2 कितना है, x है ना, x1 कितना है -3, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस फिर 3, y2 कितना बोलिए, y1 कितना है 4, फिर बोल इसको, ठीक। अब बताइए फिर सेम प्रोसेस इसमें भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोसेस मतलब क्या, सेम प्रोसेस क्या हुआ था अगले में, क्या हुआ था हैं, हाँ रूट कटेगा, रूट खत्म, का कि दोनों तरफ रूट है, बराबर है बीच में, याद रखिएगा बराबर के खत्म, तो बचेगा क्या क्या, ये बचेगा ना x3 पे होल स्क्वायर प्लस y2 पे होल स्क्वायर बराबर x2 होगा, नहीं x नहीं होगा, x होगा सही, x प्लस 3 पे होल स्क्वायर y -4 पे होल स्क्वायर, ये होगा क्या कुछ होगा बोलिए, आप बताइए x प्लस 3 तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, ये माइनस में हो रहा है। चलिए ध्यान से, हाँ तो बोलिए a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर x हो जाएगा और -2 हो ना, 2 फिर से a, उसके बाद b, देखो माइनस नहीं लगे, ठीक है, अगले बार में सवाल में माइनस ले लिए थे इसका, तो सूत्र में माइनस नहीं लेना है, ये ना होता है। चलिए फिर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस के नीचे कुछ भी लीजिए, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, बोलिए हम इस पे चलेंगे, अच्छा इस लाइन लिखे था, बोलिएगा इसका बोलिएगा, इसका तो ए स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा बी, यही है ना, प्लस बी स्क्वायर, फिर बराबर, अब यहाँ से चलेगा, ध्यान देखिएगा, अब यहाँ से चलेगा, देख रहे हैं, अभी बताइए नहीं, अभी देखिए एक बार ध्यान से, उनको बताइए ना इसमें कौन कौन एक्स होगा, कौन वाई होगा, क्या होगा, हमको बोलिए। यहाँ पे अच्छा सॉरी, देखिए कैसे हम लिख दिए, मेरा दिमाग कहाँ था, उतारी ले पहले, ये ध्यान से, ठीक है, अभी गलती हो गया मेरा, तो यहाँ पे आपको 6 देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा 6, और यहाँ पर भी 6। ठीक है, आगे देखते हैं, वही ना बोले थोड़ा सा देखिए आप लोग भी, हमसे कहीं ना कहीं गलती होता है, और हम मिशन है सेवन है। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, बोलिए इसका x, इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर x हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a अब b क्या है 3 है, कॉमन है, होगा पॉइंट होगा इंटू, इसका मतलब फिर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर,
ये होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए। नहीं समझ रहा कहीं टाइप इसमें खाली छापेगा, बनवाएंगे बोर्ड पे बनवाएंगे ना, उसके बाद हम देखिएगा तोड़ देंगे। छोड़िए, हाँ उसके बाद देखिए y2 सॉरी, अब इसका करेंगे, इसका कौन सा होगा y का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y उसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a y रहेगा b होल हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है ना हो। आप देखिए इसमें सेम कौन है उसको कटाइए, जो सेम है ना उसको कटाइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहीं है और है, हाँ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में, हाँ दोनों प्लस में, तो इस पर ना है दोनों बराबर के इस साइड है ना, एक तरफ होता तब माइनस होता तब खत्म होता। ठीक है, और क्या वाई स्क्वायर है, तो इस पर वाई स्क्वायर किस में है, माइनस में है, इसमें भी वाई स्क्वायर प्लस में है, तो ये भी प्लस में है वाई स्क्वायर, ये भी किस में है वाई स्क्वायर प्लस में है। खत्म हो गया, और कुछ बचा है ऐसा कुछ लग रहा है, ये देखो प्लस में 3 स्क्वायर है, अब प्लस में 3 स्क्वायर, ये भी आपका खत्म है कि नहीं। और बताइए और कुछ करने वाला है था ना, देखिएगा बोलिएगा कोमल, कहिए हमसे अगर मिस्टेक हो गया तो फिर से जवाब बना दिया जाएगा। हाँ ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6x ये होगा, उसके बाद और कुछ बचा है माइनस 12x ये होगा, 12y ये होगा। अब और कुछ बचा रहा हूँ प्लस में, यहाँ 6 बचा है तो कितना हो जाएगा 36 बराबर, बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में 6x माना बच गया। उसके बाद बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 4 दूनी 8y, नहीं देख रहे हैं 8y प्लस 4 चौके 16। आप बताइए इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक आध स्टेप देखिएगा तब ये समझ में आएगा, तो रटना पड़ जाएगा। ठीक है, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। आप बताइए इस 6 को इस तरफ लेकर आएंगे तो कुछ कटेगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 6 है एक्स, इस तरफ को इसको भी लेकर आएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। छोटा पहले लिख देते हैं इसको 12y प्लस 36, सबको इस तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, 0 के बराबर कर देंगे, जब बराबर होता है ना तो 0 उस तरफ निकाल देता है, तो माइनस 6 प्लस है तो माइनस आ गया इस तरफ, अब प्लस में 8 है तो माइनस में 8 है तो प्लस में 8 y हो गया, अब माइनस में 16 है, प्लस में 16 है तो माइनस में 16 हो गया बराबर 0। ठीक है, शांत रहिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ से मेरी बात को सुनिएगा, अब माइनस 6x और माइनस 6x कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस 12x और 12y माइनस वाला और 8y, तो माइनस कितना हो जाएगा बोलिए 4 स्क्वायर। देखो यहाँ घटेगा ना माइनस 12y और प्लस 8y, तो घट जाएगा तो 4y बचेगा, घटेगा तो 4y। अब देखिए 36 प्लस माइनस में है कि नहीं, तो 36 में 16 चला जाएगा तो 20 बचेगा ना, तो किस में जब 20 बचेगा आपका प्लस में, भाई बड़ा वाला प्लस में है तो बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा लास्ट स्टेपेज, देखिएगा यार लास्ट स्टेप जो है ना, लास्ट स्टेप में ये सब गलती करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट स्टेप में हम लोग को इस में से कुछ कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना है LCM कॉमन। तो कॉमन क्या लेंगे, तो इस सब में देखो क्या क्या सबसे आया कॉमन, देखो एक सभी में एक से किससे गुना हो रहा है, मतलब सबसे किसका गुना हो रहा है, ठीक है 4 से ये भी गुना हो रहा है, 4 से ये तो ये है 4 से भाग, इसे 4 से मतलब 4 से भाग रहा है सब में, तो 4 लेंगे भाग कॉमन, लेकिन 4 से कॉमन नहीं लेंगे ताकि माइनस है तो माइनस भी लेना पड़ेगा शुरू में। ठीक है, तो माइनस कॉमन जिसमें हम ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पे कॉमन सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, जब हम कॉमन लेंगे 4 और माइनस भी कॉमन लेंगे, जब माइनस जब बचेगा क्या क्या बचेगा,
जहाँ पे बचेगा ना, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इससे 4 तो लिए बचा कितना 3 है बचा, 4 दिया 12 कॉमन लिए। तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस गया, प्लस में 3 तो 3x हो गया। अब फिर यहाँ पे भी क्या है माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस और प्लस में जाएगा। तो 4 लिए कॉमन, तो इसमें क्या बचा y बचा, माइनस प्लस में y। अब इस यहाँ ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, 20 में प्लस है तो सबसे पहले इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस 20। और अब देखिए नहीं 16 कैसे होगा, कॉमन लिया है 4 पंचे 20, 4 कॉमन लिया है तो बचेगा कितना 5, यहाँ 5 होगा। अब बराबर 0, क्या बराबर 0। तो अब देखिए जब इसको हम भाग में जाएंगे इस तरफ, तो सर इस स्टेप को हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इस स्टेप को यहाँ पे देते हैं, कहा कि हम अब एक स्टेप लिखना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, जब हम इसको यहाँ पे जाएंगे पहले हम इसको लिख देते हैं पूरे को, 3x + y - 5 बराबर 0। और जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या क्या आपका, ये बचेगा 3x + y - 5 बराबर 0। अब देखिए हमको x और y में को x और y में संबंध पूछा था ना, तो x और y में संबंध चाहिए। तो क्या चाहिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टेप, देखिए ध्यान सुनिएगा, आए हो दिमाग दे रहे हैं, 3x + y एक सेकेंड बराबर, अब 5 को प्लस 5 इस तरफ है तो माइनस में 5 इस तरफ है तो 5 उस तरफ जाते हैं तो प्लस में 5 हो गया। तो इसका संबंध आपका क्या होगा 3x + y बराबर 5। तो लास्ट ये सवाल एकदम सिंपल है, आपको लग रहा है हिमालय है, ठीक है, इतना हम समझ माइनस में है, चलिए तब यही रहने दीजिए। क्या लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा ये बराबर के उस तरफ माइनस में है इसी तरफ, हाँ। तो इसको लिखिएगा लास्ट में लिखिएगा, क्या लास्ट में लिखिएगा, अतः x और y में संबंध 3x + y - 5 बराबर 0 है, ठीक है। ये लास्ट में लिख लीजिएगा और सबसे बेहतर सवाल में से है, ठीक है। जब भी टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में देंगे ही देंगे, और एग्जाम में आने का चांस बनता है, तो इसीलिए सवाल को ध्यान से देखिएगा। नहीं 2 नंबर का।